हिंदू मुस्लिम एकता के प्रतीक रहते हैं। यहाँ कुछ ऐसा नहीं दिखाई देगा जो ऐसा जो चल रहा है देश के अंदर। लेकिन इस कब्रिस्तान के मैटर पर कहना चाहेंगे, इसमें माननीय हम जो है दोस्तों नमस्कार, आदाब। इस वक्त आपको लाइव तस्वीर हम खगड़िया क्षेत्र के अलौली प्रखंड और अलौली प्रखंड के फुलतौरा पंचायत से हम आपको तस्वीर दिखा रहे हैं, जहां पर कि एक बहुत बड़ी समस्या है, ख़ास करके मुसलमानों के लिए। अब मुसलमानों के लिए सबसे बड़ी समस्या ये है, क्योंकि जो अंतिम शरण जो पाए जाते हैं मुसलमानों का जो जगह होती है वो होती है कब्रिस्तान। और कब्रिस्तान जो है कोसी नदी से कटाव हो रहा है, जिसके कारण लोग चिंतित हैं। काफ़ी लोग परेशान हैं कि आखिर जो अंतिम जगह होती है कब्रिस्तान, हमारा जो दफनाने की जगह है वो कट रहा है। हम इसके लिए परेशान हैं, क्या करें नहीं करें, इस पे लोग मायूस हैं। तो आइए जानते हैं, बात करेंगे। और यहाँ पे जनप्रतिनिधि भी हैं, वार्ड साहब भी हैं और यहाँ के तमाम ग्रामीण लोग भी मौजूद हैं। तो हम बात करेंगे। सबसे पहले जो यहाँ के ज़िम्मेदार हैं हम उनसे बात करेंगे कि आखिर जो है कहाँ ये पहुँचे हैं, कहाँ इन्होंने अपना आवेदन दिया और इन पर कार्रवाई क्यों नहीं हुई, हम ये इस पे बात करेंगे। तो क्या नाम है आपका? मेरा नाम मुश्ताक हुसैन जी। ग्राम फुलतौरा, पोस्ट सरवनी, थाना अलौली, जिला खगड़िया का स्थायी निवासी। हाँ हाँ। तो क्या कहेंगे इस मैटर पे कब्रिस्तान में? मेरा यही कहना है, सरकारों से मांग है कि ये यहाँ अल्पसंख्यक का कम से कम मुसलमानों का 120-25 घर है और ये बाढ़ के कारण ये देख रहे हैं आप खुद। इधर कम से कम 2-2.5 बीघा जमीन कट गया है। सरकार से मांग यही है, या तो इनको कटिंग का रोका जाए जी, या तो बंदोबस्त कहीं अस्थाई जो है कब्रिस्तान का जमीन दिया जाए, कहीं जगह दिया जाए। जी। हाँ, तो कहाँ कहाँ गए इस मैटर को लेकर? इस मैटर से वहाँ जो है खगड़िया भी आवेदन दिया गया, उसके बाद अलौली भी दिया गया, लेकिन कहीं कोई सुनवाई नहीं। यहाँ के कौन विधायक हैं? विधायक राम वृक्ष सदा। ये देखिए, ये पेपर है। ये देखिए, ये आवेदन है। ये तो जिलाधिकारी को दिया। हाँ, जिला अधिकारी का जहाँ दिए गए हैं। पेपर कहाँ है जो राम वृक्ष सदा जी को दिया है? राम वृक्ष सदा वो तो उन्हीं का पास है। हाँ, आपने रखे थे फोटोकॉपी? फोटोकॉपी होगा, घर में होगा कहीं। हाँ जी। तो फोटोकॉपी उनको दिए तो वो क्या बोले राम वृक्ष? वो बोले कि हाँ ठीक है देखेंगे, लेकिन आज तक वो देखते हैं। हाँ, इसका कोई सुनवाई नहीं। कितना दिन हुआ है दिए? लमसम में साल भर का करीब साल भर हो गया है। फिर से शिकायत नहीं की? शिकायत तो कई बार किए हैं, कई बार गए हैं, लेकिन कोई सुनवाई नहीं, कुछ नहीं। ये तो गंभीर सवाल है ना कि आप उनको वोट दिए, जिताए, फिर आपका काम नहीं कर रहा। वोट लेने का टाइम आता है तो नूनू बाबू हाथ पैर जोड़ करके सभी आदमी ले लेते हैं, बस एक बार भी, फिर दोबारा एकदम से यहाँ कदम भी नहीं रखता है। तो राम वृक्ष सदा जी से क्या कहिएगा? अगर हम राम वृक्ष सदा जी से यही कहते हैं कि हम लोगों का जो है ना आकर के यहाँ या तो कटिंग रोकवाया जाए या तो कहीं अस्थाई जमीन बंदोबस्ती दिया जाए। बंदोबस्त किया जाए। क्या नाम हुआ आपका? जीवस कुमार निषाद। जीवस कुमार निषाद। तो क्या कहिएगा भैया, पूरा अभी तो निषाद जी, आप निषाद जी हैं, एक गैर मुस्लिम से आते हैं, फिर भी आप एक सामाजिक तौर पर इनके साथ हैं, तो क्या कहेंगे? इसमें यही है, हमारे यहाँ सब हिंदू मुस्लिम एकता के प्रतीक रहते हैं। यहाँ कुछ ऐसा नहीं दिखाई देगा जो ऐसा जो चल रहा है देश के अंदर। लेकिन इस कब्रिस्तान के मैटर पर कहना चाहेंगे, इसमें माननीय हम जो है जिला पदाधिकारी महोदय को आवेदन खुद हम बनाए थे। आप खुद हम बनाए थे और वहाँ जनता दरबार में जो है वहाँ दिया गया, लेकिन 2 बार दिया गया, लेकिन अभी तक जो है किसी प्रकार का कोई वहाँ से जवाब प्राप्त नहीं हुआ कुछ भी। हाँ, उसके बाद माननीय विधायक श्री राम वृक्ष सदा जी से भी हम लोग है, पूरे मुस्लिम संगठन की जो टीम है वो लोग मिले भी थे, हमारे गम्हरिया आए हुए थे एक क्लिनिक के उद्घाटन में, वहाँ गए, वहाँ मिले भी। उनका कहना था कि आइए और लिखित में दीजिए। जहाँ तक लिखित में देने का सवाल है तो उनको जो लिखित में भी आवेदन नहीं दिया गया, और ये रविवार को जो है ना हम लोग को वहाँ कल वहाँ जाने का प्लान। यही ना गलती करते हैं। गलती ये है कि आप लिखित में, आप खुद एक्सेप्ट करें कि हम लिखित में नहीं दिए हैं। तो सबसे बड़ी बात देखिए, हम आपको बताना चाहेंगे कि आप जनप्रतिनिधि किस लिए चुनते हैं? अपने सहूलियत के लिए। अगर सहूलियत के लिए आप राम वृक्ष सदा को आपने वोट दिया, चुना, तो आप उनसे जाके अपनी समस्या का निदान कराएं। अगर निदान नहीं करते तो हमारे जैसे मीडिया आपके साथ हैं, आप हमको बुलाइए, हम तुरंत इस चीज़ को हम अपने चैनल पे चलाएंगे और पेपर और प्रेस के माध्यम से लोगों को जानकारी देंगे कि कितना जो है अलौली प्रखंड में विकास हुआ। तो असल में है, देखिए लिखित तौर पर आप नहीं दिए तो आपकी भी गलती है, हम खुद कहेंगे। तो और भी आप इधर सामने चले, आप पीछे रहते हैं, क्या नाम है? निरंजन कुमार। आप प्रतिनिधि वार्ड प्रतिनिधि। क्या कहिएगा आप इस? क्या कहेंगे, मान लीजिए इससे पहले बहुत दिन से कटा है, समझे, इधर का पूरा भाग तो कट गया है। कई दफ़ा मान लीजिए वहाँ जिला में भी आवेदन पड़ा, उनके बाद इनसे पहले सांसद थे कैसर अली साहब, उनको भी दिया गया। कैसर अली को भी दिए थे? बिल्कुल दिया गया। वो अपने स्तर
22 21 22 एक में मिनट हम आएंगे। 21 22 में वहाँ दिया गया था। हाँ, आप थे उसमें? नहीं, हम नहीं थे, लेकिन जानकारी मिला था, आवेदन के दिया माध्यम गया से है जी। जानकारी। तो मान लीजिए वो भी बोले ठीक है हम कुछ करते हैं, तो थोड़ा बहुत पहले बोरा लगवाया था जो सही ढंग से नहीं लगा, वो सब कट के बोरा वोरा सब चला गया, समझे। जी। तो अब मान लीजिए ये अंतिम चरण में है कब्रिस्तान, बहुत कम जगह बचा है, इससे समस्या होगी। बड़ा बताइए कहाँ जाएंगे इस लगभग जमीन? 2.5 से दिक्कत है। 3 बीघा तक 2.5 से 3 बीघा तक कटा है, उसमें निजी ज़मीन भी कटा है। अभी कब्रिस्तान तो अगर ये बार नहीं बचता है तो हमारे गांव में जो दफनाने की जो व्यवस्था है बिल्कुल समाप्त हो जाएगा। और या तो इनको वैकल्पिक व्यवस्था के लिए या तो बोरा या रोरा पत्थर इसको दे के रोकथाम को बंद करे, या तो कहीं से अलग ज़मीन सरकार द्वारा दिया जाए, ताकि जो मुस्लिम लोग का जो दफनाने का कब्रिस्तान है वह सुनिश्चित हो सके कि इस जगह इनको दफनाया जा सके। नहीं तो ये कब्रिस्तान जो है इस अगर बाढ़ अभी तो फुल पानी नहीं आया है, अगर पानी अगर आ जाता तो जिस स्थिति में आप देख ही रहे हैं ये भी ख़त्म हो जाता। अब बहुत कम जगह बचा है, इसलिए हमारे पूरे ग्रामीणों का कहना है, मुस्लिमों का ही नहीं, ग्रामीणों का कहना है जो ये हम लोग को जो है कब्रिस्तान की जगह दिया जाए या तो रोकथाम करने की व्यवस्था किया जाए। माननीय सांसद महोदय और माननीय विधायक जी हो या जिला पदाधिकारी महोदय, सबसे निवेदन है कि आप लोग यहाँ विधि व्यवस्था को देखें और इस पे काम करें। चलिए क्या नाम बताया? जीवच कुमार निषाद। जीवच कुमार जी, देखिए बहुत अच्छा लगा, यहाँ के हिंदू मुसलमान दोनों एक साथ हैं, और एक हिंदू समाज के जो जीवच जी हैं, निषाद जी हैं, और इन्होंने भी मांग किया कि इनको कहीं न कहीं बंदोबस्त किया जाए। देखिए सबसे बड़ी बात है क्या, हम इनको अब कहना चाहेंगे, मुसलमान पे एक थप्पा होता है कि राजद को आप लोग वोट देते हैं, देते हैं ना, बीजेपी के डर से कहीं बीजेपी जान न मार दे, इसीलिए न देते हैं। तो आज यहाँ अलौली में तो जो है राजद के विधायक भी हैं, तो फिर भी आप लोग का ये स्थिति है, क्यों? सिर्फ नाम के लिए नाम के लिए हैं, वोट तो ले लेते हैं लेकिन काम में नहीं। वोट तो दे देते हैं लेकिन काम में नहीं आते हैं वो। कई बार जा करके बोले, आवेदन भी दिए, लेकिन कोई सुनवा नहीं। क्या बोले आप? सिर्फ नाम के लिए आते हैं, वोट लिए हम मुसलमान के बचाव में आप आते लोग हैं। की भी गलती है ना कि आप बीजेपी से जान बचाने के लिए राजद को गलती वोट तो देते है हैं। ही। जब वोट लेने की बारी आती है तो हम मुसलमान के रहनुमा हैं। जब आज हमारा कब्रिस्तान कट रहा है, 2-3 मरतबा आपदा विभाग उन लोगों की जो हमारे जनप्रतिनिधि हैं आते हैं, वोट हम तुम्हारे रहनुमा हैं। जब हमारे हेल्प की बारी आती है तो वो कल परसों की घटना में देखे थे ना, रामवृक्ष सदा जी घर पे थे, लेकिन उन्होंने पहुंचे, उन परिवार से मिलने तक नहीं पहुंचे हैं। सिर्फ वोट लेने के लिए मुसलमान हैं, हम रहनुमा बन जाते हैं। जब हम लोगों पर कोई परेशानी आता है तो तो आप लोग में भी है ना कि आप लोग देते हैं बीजेपी के डर से, विकास के नियत से वोट नहीं करते हैं कि मेरा विकास कौन करेगा, हम उसको मत देंगे, हम उसको वोट देंगे। कहीं न कहीं देखिए हम इस खबर के माध्यम से अपने समाज को मैं मैसेज देने का एक प्रयास करता हूं कि आप अपने बच्चों की शिक्षा के लिए वोट दीजिए, आप अपने विकास के लिए वोट दीजिए, और नेतृत्व लीडरशिप जिनको आप मत देते हैं, वार्ड हो, मुखिया हो, चाहे विधायक हो, चाहे लोकसभा चुनाव का मेंबर हो, चाहे राजेश वर्मा जी हो, चाहे किसी के लिए आप वोट करते हैं तो वो आपके सहूलियत के लिए चुनी जाती है। अगर आप उसी से दूर हो जाते हैं तो शायद आप अपने विकास से दूर हो जाइएगा। ये सबसे बड़ा इम्पोर्टेंट हम आपको बात कहने जा रहे हैं। तो ये सवाल ये है कि देखिए अभी इनसे कल मेरी बात हुई थी, इन्होंने कहा कि हम डीएम साहब को बोले, ठीक है डीएम साहब बड़े पदाधिकारी हैं, आप जब तक स्थानीय जनप्रतिनिधि से आप नहीं मिलेंगे वो आपको गाइडलाइन ठीक ढंग से नहीं हो पाएगा। तो इसलिए जब तक आप स्थानीय जो विधायक हैं, मुखिया हैं, जिला परिषद हैं, आप उनसे रिलेशन बनाइए, एक अच्छा बेहतर संबंध बनाइए ताकि वो आपका काम कर सके। इसलिए मैं आप लोग से भी अनुरोध करूंगा कि अगली जो चुनाव है आप भी इस पे ठोक बजा के ये मत जो है किसी को दीजिए कि हमारा विकास होना चाहिए। तो रामवृक्ष सदा के लिए क्या कहिएगा? रामवृक्ष सदा से यही कहेंगे, आप मुसलमान के रहनुमा बनते, जिस पार्टी से आते हैं, लालू यादव के पार्टी से सिर्फ नाम के रहनुमा मत बनिए, बल्कि जमीनी स्तर पर आकर काम कीजिए। जिस तरह अभी राजेश वर्मा है, भले बीजेपी का ही हो लेकिन काम मतलब नहीं है, काम कभी कर रहे हैं, इसी तरह आप भी जमीनी स्तर पर आइए ताकि हम लोग आपको सपोर्ट करेंगे। नहीं तो इस बार आपका झंडा खड़ी हो जाएगा, यहाँ से एकदम खड़ा हो जाएगा। अगर ये काम नहीं होगा तो क्या कीजिएगा आप लोग? नहीं दिया जाएगा उनको, दूसरी पार्टी को दिया जाएगा। करेंगे जो आदमी काम करेंगे, जो आदमी आपका काम करेगा, जो आपके समाज का काम करेगा, आप उसको वोट दीजिएगा, ऐसा आप लोग बयान दीजिए जी। अब मान के चलिए राजद में हम लोग शुरू से हैं, हाँ, बाप दादा भी उसी में वोट दिए, लेकिन सिर्फ मुस्लिमों का जो है ना वोट इस्तेमाल करते हैं, फिर बस छोड़ देते हैं। हम लोग वोट तो देते हैं लेकिन काम में नहीं आते हैं जी। तो आपने जैसा कि तस्वीर में देखा कि हम आपको फुलतौरा पंचायत में जो एक कब्रिस्तान है मुसलमानों का, हम जस्ट उसी ज़मीन पर से आपको लाइव तस्वीर दिखा रहे हैं। यहाँ पे बहुत बड़ी समस्या है। मैंने जैसा कि कहा कि जो यहाँ की जो आप अपना सही वोट का सही इस्तेमाल होना चाहिए। तो जीवन जी आप जानकार हैं, हम किसी जाति पक्ष से नहीं बात किए। लोग जिस तरह से देश की राजनीति आप देखते हैं कि यहाँ पर जो है मोमेंट बना दिया जाए, हम ही आपका रहबर हैं, हम ही आपका नेता हैं, लेकिन काम के वक्त जो है कहीं न कहीं दूर नज़र आते हैं। तो आप
जागरूक लोग हैं, एक्टिव हैं, तो क्या कहेंगे? हम यही कहेंगे कि जो हमारे जनप्रतिनिधि हो, विधायक जी हो या माननीय सांसद महोदय हो, अगर ये चैनल को अगर देख रहे हैं तो आप भी वस्तु स्थिति आके देखें और इस पे ठोस काम करें। माननीय जिला पदाधिकारी जी से भी हम प्रार्थना करते हैं, आग्रह करते हैं कि आवे और इसमें अविलंब काम किया जाए। विलंब करने पर ये जो भी बचा हुआ जगह है वो भी समाप्त हो जाएगा, क्योंकि अभी पानी नहीं आया। अगर पानी ज़्यादा आ जाता तो लगभग में अभी आप आए हैं ये भी नहीं देखते। इसलिए हम माननीय सांसद महोदय, विधायक महोदय और माननीय जिला पदाधिकारी महोदय से निवेदन करते हैं कि आप लोग आवें और इस पे यथाशीघ्र काम करें। चलिए, तो देखते रहिए। अंत में यही कहूँगा कि बीजेपी से डरने की ज़रूरत नहीं है या किसी पार्टी से दोस्ती करने की ज़रूरत नहीं है। बस आप अपना असल मुद्दा रखिए कि हमारा विकास हो, हमारे बच्चों को शिक्षा मिले और काम हो, तभी आप आगे बढ़ सकते हैं। कहीं न कहीं बड़ी जो संदेश लेके पार्टी आती है कि ये आपका दुश्मन, इस तरह से नहीं समझना है। तो चलिए, लोकल स्थानीय विधायक रामवृक्ष सदा जी, आप अगर हमारे चैनल को देख रहे हैं तो इन्होंने जिस तरह से कहा कि अगर ये काम नहीं होगा तो शायद हम लोग जो है समाज इकट्ठा होकर इस बार जो है हम खटिया खड़ी कर देंगे और हम उनको वोट नहीं देंगे। तो ये आपके लिए बहुत बड़ा मैसेज है। तो अंत में क्या कहेंगे आप? जिलाधिकारी जनता दरबार लगाते हैं, ये जनता दरबार सिर्फ नाम का नहीं होना चाहिए बल्कि काम का होना चाहिए। आश्वासन मिलना चाहिए कि ये जो आप हमारे पास आते हैं तो ये काम जिस नियत से, जिस मकसद का हम लोग जनता दरबार में जाते हैं, ये आश्वासन सरकार दे, जिलाधिकारी दे कि आपका काम इतने दिन में हो जाए। ये जनता दरबार हम दो मरतबा गए, 2 साल गए, लेकिन इस पर कोई अभी तक नहीं काम हुआ है। सिर्फ जनता दरबार नाम के लिए सरकार ना करे, अधिकारी ना करे, बल्कि इस पर काम करें। जनता दरबार में 1000 काम होता है, लेकिन हम आपको बता दें कि जो ज़्यादा एक्टिव है उसी का ज़्यादा काम होता है। वो भी इंसान ही भूल जाते हैं। तो इसलिए आप बार बार उनको कहते रहिए कि मेरा काम कीजिए जनप्रतिनिधि के माध्यम से। इसलिए जनप्रतिनिधि का काम होता है उनके पास जाना और आना। तो ये जो सही चीज़ है वो हम आपको बता रहे हैं। यहाँ काम नहीं हो रहा था, आप मुख्यमंत्री आवास पे चले जाइए, मुख्यमंत्री जनता दरबार में चले जाइए। आपके गुलाम रसूल बलियावी जी हैं जो अल्पसंख्यक आयोग के चेयरमैन हैं पूरे बिहार के, और आपके समाज के बड़े नेता हैं गुलाम रसूल बलियावी, जो मुसलमान की समस्या को देखने के लिए बैठे हुए हैं। उनको नीतीश जी इसीलिए बनाए हैं कि आप मुसलमान की जो समस्या उसको देखिए। तो आपके तो बछौता से बड़ी रिलेशन है, उनका संबंध अच्छा है, जोगिया शरीफ से अच्छा संबंध है। तो कहीं न कहीं आप माध्यम को पकड़िए। माध्यम जब तक आप नहीं पकड़िएगा तो आप ऐसे घूमते रह जाइएगा चारों तरफ, आपका काम कुछ नहीं होगा। इसलिए गुलाम रसूल बलियावी साहब अल्पसंख्यक आयोग के चेयरमैन हैं, बहुत मजबूत नेता हैं, और आप उनसे फरियाद करें और उनसे काम निकालने का प्रयास करें। तो देखते रहिए भारत की आवाज़। अगर ये अच्छा लगा तो आप इसको चैनल को सब्सक्राइब करें, फॉलो करें, इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। नमस्कार।